ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। 2021 21 जन्मों की बात बाबा सुनाते ना हम सबको रोज। तो 2021 में आ गए हो आप सब। अब 2021 में है ना, 21 जन्मों का वर्षा तो लेके दिखाना ही पड़ेगा। है, दिखाना है नहीं दिखाना है? हाँ? तो बाबा हम बच्चों को आज क्या सुनाएंगे, हम अटेंशन से सुनेंगे। बाबा की आज आविक्त महावाक्य हैं, 3 तारीख के रिवाइज कोर्स 87 के। वर्तमान के लिए बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा, आज अटेंशन देंगे। क्योंकि ब्राह्मण जीवन, बाबा कहते सुख शांति की जीवन है और प्रसन्न रहने की जीवन है ना। संगम युग का ही जो कर्म है यादगार है हमारा, है ना। भक्ति मार्ग में भी वही चलेगा। तो यहाँ जो बच्चे जैसा पुरुषार्थ करते हैं, जैसी सेवा करते हैं, वैसा यादगार स्थापित करते हैं अपना। संगम का ही यादगार भक्ति में गाया हुआ है, सतयुग का नहीं। यहाँ बाबा देखता है बच्चे मेरे कौन क्या पुरुषार्थ करते हैं, कौन कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, क्या कर्म करते हैं। तो हमारी दिनचर्या पर बाबा अटेंशन विशेष देता है। फिर उसको देखता है, कहीं कहीं कुछ लगता है तो उसको बच्चों को अटेंशन देने की आवश्यकता है, तो बाबा हम बच्चों को मुरली में सावधान भी करता है रोज। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी तुम्हारी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। न जाने कौन सी बात तुम्हारे काम की हो और आज आपने मिस कर दिया उसको, है ना। जबकि वो बात मेरे कमी कमजोरी को मिटानी थी, मेरे बुद्धि के कपाट उससे ही खुलने थे और मैंने उसको मिस कर दिया। इसलिए बाबा हम बच्चों को, है ना, कल भी कहा था कि बच्चे मुरली मिस ना हो तुम्हारी। तो बाबा आज हम बच्चों को सुनाते हैं ब्राह्मण जीवन का सुख संतुष्टता व प्रसन्नता है ना। ब्राह्मण जीवन का सुख संतुष्टता व प्रसन्नता है ना, संतुष्टता व प्रसन्नता है ना। क्या बताया बाबा ने, ब्राह्मण जीवन का सुख क्या है? हाँ, संतुष्टता और प्रसन्नता है ना। ब्राह्मण माना संतुष्ट। क्या कहा जाता है कि पर्वत ही पार ब्रह्म में रहने वाले की वे मिल गया, अब क्या चाहिए। चाबी मेरे पास है तो खजाना मेरा ही है। आज बाप दादा चारों ओर के अपने अति लाडले, अपने अति लाडले सिकी लदे ब्राह्मण बच्चों में, बस और नहीं लगाओ, और नहीं लगाओ, कुर्सी यहाँ तक नहीं लगाओ, पीछे लगाओ। हाँ, दादा राव भाई जी भी यहाँ आ जाएंगे आगे। हाँ, यहाँ ये कुर्सी हटा दो रास्ते से, या थोड़ा थोड़ा इधर हो जाए भाई बहन। हाँ, दुर्गा माता जी आप थोड़ा सा इधर हो जाओ, आगे हो जाओ आपके से। हाँ, आप इस पे। हाँ, अच्छा, सुनते हैं बाबा के महावाक्य। अभी सभी अटेंशन देंगे। आज बाप दादा चारों ओर के
अपने अति लाडले सिकी लदे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा क्या देख रहे थे? अति लाडले सिकी लदे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष बच्चों को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा चुन रहे थे, जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे और ब्राह्मणों को भी संतुष्टता लाइट आ रही सामने ना पीछे। आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे और औरों में भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। आज बाबा किन बच्चों को देख रहे थे व चुन रहे थे? जो बच्चे क्या करते आए हैं? हाँ, क्या करते आए? अपनी अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। तो आज ऐसी संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में व बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में व संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते हैं और सर्व प्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा कराते रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आए ना। बाबा ने देखा और चुना, तो बाबा ने देखा, क्या देखा? हाँ, तो ऐसी आत्मा कोई कोई नजर आई। माला बड़ी नहीं बनी, माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी माला बनी है। बाप दादा बार बार संतुष्ट मणियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे। किनको देखकर? संतुष्ट मणियों की माला। क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं ना। क्या बनती हैं? हार बनती हैं। राज्य अधिकारी बनती हैं। ऐसी जो मणियां हैं वही गले का हार बनती हैं और राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरन की माला बनती है ना। भक्तों के सिमरन की माला बनती है। बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे। बाप दादा क्या कर रहे थे? बच्चों को देख रहे थे जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के
अंदर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? हाँ, और फिर निकल आते हैं, फंस नहीं जाते हैं। बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे, और बच्चों को भी देख रहे थे जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं। कभी संतुष्ट रहते हैं, कभी असंतुष्ट रहते हैं, उस छाया में आ जाते हैं और फिर निकल भी आते हैं। फंस नहीं जाते हैं। तीसरे बच्चे, पहले बच्चे तो कौन से देखे? जो सदा संतुष्ट मणि है ना, तो माला बाबा कहते छोटी बनी। और दूसरे बच्चे देखे, हाँ, चेक करना कौन सी लिस्ट में है हम। यानी फंस नहीं जाते हैं, कभी संतुष्ट भी होते हैं, असंतुष्ट भी होते हैं, निकल आते हैं। तीसरे बच्चे कभी संकल्प की असंतुष्टता, तीसरे बच्चे कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं की स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता, और कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता। इसी चक्कर में चलते और निकलते फिर फंसते रहते हैं। तीसरे बच्चे कौन देखे? हर बात में असंतुष्ट रहते हैं, निकलते भी रहते हैं और फिर फंसते भी रहते हैं, उधेड़ बुन में ही रहते हैं। ये तीसरे बच्चे देखे बाबा ने, असंतुष्ट, किसी तरह से भी संतुष्ट नहीं है, है ना। फ्री बिठा दो तो भी संतुष्ट नहीं, कोई सेवा दे दो तो भी संतुष्ट नहीं है, कुछ अच्छा खाने को दे दो तो भी संतुष्ट नहीं, ना दो तो भी संतुष्ट नहीं, है ना। किसी तरह भी खुश नहीं रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे ना उधेड़ बुन में रहते हैं ना, असंतुष्ट रहते हैं। कभी हलचल, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता, और कभी छोटी बड़ी बातों में असंतुष्टता। इसी चक्कर में चलते और निकलते और फंसते रहते हैं। अब उनका संगम इसमें जा रहा है सारा। ऐसी माला भी बाप दादा ने देखी। तो 3 मालाएं तैयार हुई। 3 मालाएं तैयार हुई। कौन कौन सी? हाँ, तो हमें भी क्या पसंद होगा? कौन सी माला पसंद होगी? तो हम चुनाव तो अच्छा ही करते हैं ना सभी, हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं कि हम स्वयं भी अपनी चेकिंग करें कि बाबा हम सब में क्या देखना चाहता है, क्या हमसे चाहता है, क्या मैं इसका मन का हूँ, इस माला का। जो मुझे पसंद है तो बाबा को भी तो वही पसंद होगा ना। इस चक्कर में चलते और निकलते और फंसते रहते। ऐसी माला भी देखी तो 3 मालाएं तैयार हुई। मणियां तो सभी हैं, लेकिन संतुष्ट मणियों की झलक और दूसरे 2 प्रकार की मणियों की झलक क्या होगी? चमक में भी तो फर्क होगा ना उसमें। ये तो आप भी जान सकते हो ना, ये तो हम जान सकते हैं। ब्रह्मा बाप बार बार तीनों मालों को देखते हुए हर्षित हो रहे थे। बाबा तो हर्षित ही होते हैं जब बच्चे संतुष्ट रहे या असंतुष्ट रहे। तीनों माला को देखकर संतुष्ट व खुश हो रहे थे। साथ साथ प्रयत्न कर रहे थे कि दूसरे नंबर की माला की मणियां पहली माला में आ जाए। नहीं, ये भी बाबा हम बच्चों के प्रति देखो कितनी शुभ आशा है। क्या बाबा कह रहे थे? क्या कह रहे हैं? पहली माला में आ जाएं ये बच्चे भी। रूह रिहान चल रही थी, क्योंकि दूसरी माला की कोई कोई मणि बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता की छाया
मात्र के कारण पहली माला से वंचित रह गए ना, थोड़ी सी असंतुष्टता है उसमें, तो उसके कारण उस माला में नहीं आ पा रहा है। अगर ये बच्चा थोड़ी सी असंतुष्टता ये हटा दे तो ये पहली माला में आ सकता है। तो उससे वंचित रह गई। इसको परिवर्तन कैसे भी पहली माला में लावें, इसको परिवर्तन कर कैसे भी पहली माला में लावें एक एक गुण व विशेषताएं, सेवा सबको सामने लाते बार बार यही बोल बोले इनकी इसको पहली माला में कर लेना। इसको पहली माला में कर ले। ऐसी 25-30 के करीब मणियां थी जो थोड़ी सी असंतुष्टता है उनमें, वो आ सकती है पहली माला में। तो क्या देखा, कितनी थी? 25-30 के करीब मणियां थी जिनके ऊपर ब्रह्मा बाप की विशेष रूरिहान चल रही थी ना। क्या? हाँ, कहते ना ये है बहुत अच्छा, अगर इसमें ये कमी निकल जाए ना, सोने पे सुहागा है ये ना, है हर चीज में परफेक्ट है, लेकिन छोटी सी कमी है इसके अंदर, है ना। कोई भी हो सकता है कमी, चाहे किसी नाम रूप में फंसने की बीमारी है, या कोई बाबा कहते खाने में बुद्धि जाती है, या पहनने में बुद्धि जाती है, या कहीं आलस आ जाता है। बाकी ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी के कारण वो मार खा जाते हैं और पीछे रह जाते हैं, पहली माला में ना आके फिर दूसरी माला में आते हैं या तीसरी माला में आ जाते हैं, ये कारण बन जाता है। ब्रह्मा बाप बोले पहली नंबर माला में इन मणियों को भी डालना चाहिए, लेकिन फिर स्वयं भी मुस्कुराते हुए यही बोले कि बाप इन्हों को अवश्य पहली में लाकर ही दिखाएंगे फिर ना। बाबा ने तो बच्चों को हिम्मत फिर नहीं छोड़ी, बाबा ने नहीं छोड़ी तो बच्चों को भी नहीं छोड़नी। बाबा कहते मैं लाकर ही दिखाऊंगा इन बच्चों को। तो ऐसी विशेष मणियां भी थी। बाबा बच्चों के द्वारा ही करा के छोड़ेगा ना, ऐसी मणियां भी थी बाबा ने। कितनी मणियां थी जिन पर नजर थी? थोड़ी थोड़ी कमी थी, बाकी तो बाकी असंतुष्ट थी, उनमें लग नहीं रहा था कुछ हो सकता है टाइम से इनके लिए। ऐसे रूरिहान चलते हुए एक बात निकली कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है। असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है, जबकि संगम का विशेष वरदान संतुष्टता है ना। ब्रह्मा बाबा ने भी इसी ज्ञान से अपने आप को कर्मातीत अवस्था को पाया। उनके लिए भी यही बाबा था, हमारे लिए भी यही बाबा है। उनके लिए भी यही ज्ञान था, हमारे लिए भी यही ज्ञान है ना। तो बाबा वही सुना रहे हैं, ये संगम का विशेष वरदान संतुष्टता है। फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती हैं ना, क्यों आती हैं? रूरिहान सुनो, संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्ति है। संतुष्टता का बीज, हाँ, सर्व प्राप्तियां हैं। आज संतुष्टता का बीज वह सूक्ष्म कहीं ना कहीं अप्राप्ति है। असंतुष्टता का बीज क्या था? कहीं ना कहीं क्या है? सूक्ष्म में अप्राप्ति है। जब ब्राह्मणों का गायन है आप प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों? फिर असंतुष्टता क्यों? क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा व लेने वालों ने अंतर कर लिया? क्या हुआ? बाबा ने अंतर रखा है ना, कि बाबा आपने तो उसको आत्मा का पाठ पढ़ाया, मुझे शरीर का पाठ पढ़ाया है
है ना। आप इसको मुरली ये वाली सुनाते हो, मुझे ये वाली सुनाते हो, अंतर रखा है बाबा ने? कुछ भी नहीं, सेम नॉलेज सबको एक जैसी मिल रही है। जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर हैं, इतने भरपूर हैं जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के जो बहुत काल के वह ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए ना। सबको तो यही बनाया ना, क्या बनाया? इन्हों के 21 जन्मों की वंशावली और फिर उनके भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। फिर समझे? अब इष्ट जैसा होगा तो उसके भगत कैसे होंगे, है ना। खुद असंतुष्ट है तो भगत भी क्या होंगे, भक्ति करके ना वो भी असंतुष्ट ही रहेंगे। कहते भक्ति तो बहुत करता हूं मैं अपने इष्ट की, लेकिन मन कभी शांत नहीं होता, कभी संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि इष्ट भी संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ हम जैसा करते हैं वैसा अपने भक्तों को भी देंगे ना। यही भगत बना रहे हैं, यही राज्य बना रहे हैं, अपनी राजधानी हम सब यही स्थापन कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी प्राप्ति फिर भी असंतुष्ट क्यों है? अखुट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से, लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते हो ना। असंतुष्टता का कारण क्या बता रहे हैं? सबको मिल तो एक जैसा रहा है, लेकिन उसको खर्च नहीं कर रहे हैं, उसको यूज नहीं करते, सिर्फ सुनते हैं, यूज नहीं करते हैं। अर्थात समृद्धि में नहीं रखते हो ना, याद नहीं रखते बाबा की बातें। मुख से खुश होते हैं लेकिन दिल से खुश नहीं होते हो। क्या? हाँ, बाबा कहते हैं दिल से खुश नहीं होते, मुख से खुश होते हैं। दिमाग की खुशी और दिल की खुशी नहीं है। दिमाग की खुशी है लेकिन दिल की खुशी नहीं है। तो ये हर एक आज अपने आप को चेक करना। बाबा ने ये जो कहा अंडरलाइन करते रहना और चेकिंग करना दिन में अपने। हाँ, दिमाग की खुशी है, दिल की खुशी नहीं है। कारण प्राप्तियों के खजाने को समृद्धि स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते हैं ना। क्या नहीं करते? हाँ, अब बाबा ने कहा बच्चे मेरी याद में खाना खाना, हम कर क्या रहे हैं? बाबा ने कहा बच्चे अमृत वेले मेरे से रूरिहान करना, हम रूरिहान मन से कहाँ जुड़े पड़े हैं ना। बाबा ने कहा बच्चे ये करना, हम कर क्या रहे? तो बाबा तो यूज नहीं कर रहे हो ना, मेरी बात नहीं अटेंशन दे रहे हो, तो फिर संतुष्टता आएगी कैसे, है ना। आप याद ही असंतुष्ट मनुष्यों को कर रहे हो तो आपका मन भी असंतुष्ट ही रहेगा, है ना। जैसा बुद्धि जहाँ लगी हुई है वहां से वही आएगा ना, जो आप खींच रहे हो, जो आप चाह रहे हो। तो बाबा है सागर संतुष्टता का, वहां मन लगे तो संतुष्ट होंगे ना। प्राप्तियों के खजाने को समृद्धि स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते हो ना। समृद्धि रहती है लेकिन समृद्धि स्वरूप में नहीं आते हो। वो स्वरूप में नहीं आ रहा है, पता तो है, लेकिन स्वरूप में आ जावे। प्राप्ति बेहद की है लेकिन उनको कहां का हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर देते हो। क्या कर देते? हाँ, इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति के फल स्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो उससे वंचित कर देती है। फिर उससे वंचित रह जाते हैं। हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है। हद की प्राप्ति क्या करती? हद में ही रहेंगे, फिर हद की ही सोचेंगे, बेहद में नहीं आ सकते ना।
इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। कारण बता रहे हैं बाबा, असंतुष्टता का कारण क्या है। सेवा में हद डाल देते हो, क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता है। हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है। क्या होता है? हाँ, इसलिए अभी अभी संतुष्टता, अभी अभी असंतुष्टता, अभी अभी संतुष्टता और अभी अभी असंतुष्टता। नहीं कहेंगे अभी तो बहुत अच्छे खुश नजारे, अभी क्या हो गया आपको, है ना। अब सोच अंदर कुछ ऐसी आई ना जो क्या संतुष्ट मन को असंतुष्ट कर दिया उसने। हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देता है। इसलिए विशेष चेक करो कि मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। क्या चेक करो? विशेष चेक करो कि मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता व सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। मैं भी संतुष्ट हूँ, है ना। हम जो कर रहे हैं उससे दूसरे भी संतुष्ट हैं, है ना। ये चेक करना है। संतुष्टता की निशानी, अभी बाबा ने सुनाया कि असंतुष्ट क्यों रहते, उसका कारण बताया। अभी क्या बता रहे हैं? संतुष्टता की निशानी, वे मन से व दिल से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। संतुष्ट, पहली माला जो बताई ना, उनके मन और तन से सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? हाँ, ये लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकत करने वाली, सामना करने वाली भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगा ना। वो संतुष्ट रहेगा। यानी कि जो संतुष्ट है, जो मुस्कुराता है, उसको परीक्षाएं नहीं आती हैं। आज की दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको परीक्षा नहीं आ रही हो। और बाबा के बच्चों में कई बच्चे जीना सीख गए हैं, मुझे संतुष्ट रहना है। क्योंकि जो व्यक्ति संतुष्ट है वो दुनिया में सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है, वो सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति है जो संतुष्ट है। भले उसके पास ऐसा कुछ नहीं है साधन, लेकिन संतुष्ट है, तो बाबा कहता है ये सबसे अमीर व्यक्ति है। और जो संतुष्ट नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी, बात है सबसे गरीब व्यक्ति है ये ना। सब कुछ है, कईयों के धन की कमी नहीं, साधनों की कमी नहीं, लेकिन मन संतुष्ट नहीं है, तो बात है गरीब है ये भी ना। तो बाबा हमें जो ज्ञान सुनाता है, सिर्फ सुनने तक नहीं, इसको बाबा कहता है कर्म में भी पिरोना है ना। तभी हंसना आएगा, तभी बाबा कहते रिश्ते नाते निभाना आएगा ना। तभी हम दूसरों से व्यवहार अच्छा कर सकते हैं। बाबा की बातों को समझकर, है ना, अपने आप को हम कैसे सेफ रखें, बाबा की श्रीमत पर चल सकते हैं ना। तो बाबा कहेगा ज्ञान का टेस्ट व ब्राह्मण जीवन का आनंद ही तब आता है। तो बाबा सुनते रहो, पूरा संगम ही ज्ञान सुनते रहो, मुरलियां सुनते रहो। कर्म में नहीं आ रहा है तो संगम युग भी बीत जाएगा, तुम्हारा ये जीवन भी बदल जाएगा, लेकिन तुम भविष्य में कुछ जमा नहीं कर सकोगे ना। तो इसलिए बाबा कहते कथा नहीं सुना रहा हूं मैं तुमको भक्ति मार्ग की, तुम्हें प्रैक्टिकल जीवन बनाने आया हूं तुम्हारा, नर से नारायण
और नारी से लक्ष्मी बनाने आया हूँ। तो उसको प्रैक्टिकल में पिरोना है कर्म के अंदर। तो ये बाबा बता रहे हो, सदा प्रसन्न खुश कैसे रह सकते हो। चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता है, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता वह सितारा दिखाई देगी। कई हैं बाबा के बच्चे हमने देखे हैं, है ना, खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, बड़ी अच्छी अवस्था है। जब देखते हैं कि अच्छा आपके पास तो इतना सब कुछ भी नहीं है, फिर भी आप खुश रहते हो, बड़े मस्त रहते हैं वो ना, तो उन्होंने जीना सीख लिया है। बाबा के संग में रह के संगम युग का जीवन जीना सीख लिया है, संतुष्ट रहते हैं। तो बाबा को भी ऐसे बच्चे खुश जो रहते देख के बाबा खुश होता है। उनके द्वारा बाबा सेवा भी लेता है, उनको कारोबार भी देता है, उनके द्वारा बाबा अनुभव भी करा देता है, दूसरों को साक्षात्कार भी करा देता है। प्रसन्नचित्त कभी कोई बात में प्रसन्नचित्त नहीं होंगे, कोई क्वेश्चन नहीं होगा उनके मन चित्त पर भी। प्रसन्न है तो प्रसन्न नहीं हो, कोई अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन जागृत है अभी भी बाबा के प्रति, यज्ञ प्रति, परिवार के प्रति, तो बात खुश नहीं रह सकते हो। प्रसन्न चित्त की निशानी वे सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा, न भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा क्यों बनाया। कहीं होता है ना, कर्म की लीला तो मेरी अपनी है ना, वो बीज तो मैंने बोए हैं और दोष हम किसको दे रहे हैं, भगवान को दे रहे हैं। न भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, न ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में पार्ट ऐसा है, न व्यक्ति पर कि इनका स्वभाव संस्कार ऐसा है, न प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। कौन किसकी बात सुना रहे बाबा? हाँ, जो प्रसन्न चित्त रहता है, जिसके चित्त पर कोई प्रश्न नहीं, क्वेश्चन नहीं है। प्रसन्न चित्त अर्थात सदा निस्वार्थ, निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले। तो संगम युग की विशेषता संतुष्टता और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता, संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता। ये है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति, ये है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं तो ब्राह्मण बनने का लाभ भी नहीं लिया। समझे क्या? हाँ, लाभ ही नहीं लिया ब्राह्मण जीवन का। ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता। ब्राह्मण जीवन का सुख क्या है? संतुष्टता, प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन बनी और उसका सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हुए ना, वह प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए। कौन से ब्राह्मण हुए? तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को यही समृद्धि दिला रहे हैं, ब्राह्मण बने ओहो सौभाग्य। क्या याद दिला रहे हैं? ब्राह्मण बने ओहो सौभाग्य। भगवान के घर में एडमिशन हो गया आपका, भगवान ने आपको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन हो गई आपकी। इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? अब उस भाग्य को मैं सजा कितना रहा हूं या सजा कितना रही हूं, ये मेरी अब मेहनत, निश्चय, विश्वास के ऊपर है सारा।
लेकिन भगवान ने तो मेरा एडमिशन कर लिया ना, बच्चा पढ़े ना पढ़े अब उसकी मेहनत के ऊपर है ना। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा व प्रॉपर्टी संतुष्टता है, और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी क्या है? प्रसन्नता। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो, जब दाता वरदाता खुले दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, दे दिया है तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी को अनुभव में लाओ, औरों को भी अनुभव कराओ। तो समझा? हर एक अपने आप से पूछे। क्या पूछे? हर एक अपने आप से पूछे। क्या पूछे? है ना, संतुष्ट हूं मैं। तो हो आप सब संतुष्ट? कौन कौन संतुष्ट है? अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है? तो बाबा मुरली किसको सुना रहा है? किसी और को सुना रहा है? अच्छा, आप सब संतुष्ट हो? अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। बाबा ऐसी तो चाहता है, लेकिन फिर भी चेक कर लेना एक बार। हर एक अपने से पूछे कि मैं किस नंबर की माला में हूं। माला में तो है ही, लेकिन किस नंबर की माला में हूं? पहली माला में हो, दूसरी में हो या तीसरी में हो, ये चेक कर लेना। अच्छा, आज राजस्थान और यूपी बाबा के सामने बैठे, नाम लेके खुश कर देता है बाबा उस जोन को, लेकिन मुरली महावाक्य तो सबके लिए आ रहे हैं। राजस्थान अर्थात राजाई संस्कार वाले, हर संकल्प में स्वरूप में राजाई संस्कार प्रैक्टिकल में लाने वाले, अर्थात प्रत्यक्ष दिखाने वाले, प्रैक्टिकल लाने वाले, प्रत्यक्ष दिखाने वाले, इसको कहते राजस्थान निवासी। राजस्थान माना राज्य का स्थान। पहले तो स्वयं पर राज करना है ना, पहले वो स्थान बनाना है, तब स्थान मिलेगा ना सतयुग में। ऐसे हो ना, कभी प्रजा में तो नहीं बन जाते हो ना, राज करने वाले बातें प्रजा में तो नहीं। अगर वशीभूत हो गए तो प्रजा ही कहेंगे। इंद्रियों के किसी चीज के वशीभूत हो गए तो प्रजा ही कहेंगे। मालिक है तो राजा है, मालिक है तो राजा है। ऐसे नहीं कि कभी राजा कभी प्रजा। आज राजा बन गए, कल प्रजा बन गए, टिकट कट गई ना तो हाँ, उस समय मेरी अंतिम घड़ी हो गई है ना। आज राजा बने थे, कल प्रजा बने, और कल मेरी अंतिम घड़ी हुई, तो फिर अंत मते सो गति किस में हो गई? प्रजा क्वालिटी में है ना। ऐसे नहीं कि कभी राजा कभी प्रजा, नहीं, सदा राजाई संस्कार स्वतः ही समृद्धि स्वरूप में हो। ऐसे राजस्थान निवासी बच्चों का महत्व भी है। राजा को सदैव सभी ऊंची नजर से देखते हैं, है ना। किसको? राजा। और स्थान भी राजा को ऊंचा देंगे, स्थान भी राजा को ऊंचा देंगे। राजा सदैव तख्त पर बैठेगा। राजा कहाँ बैठता है? तख्त पर बैठेगा। तो पहले ही राजा को कहाँ बैठना पड़ेगा, है ना, अपने इस बिरगुटी के तख्त पर ठीक से बैठना पड़ेगा ना। स्वमान में रहना, इसकी प्रैक्टिस यही करनी पड़ेगी ना। पहले तो इस तख्त पर बैठना आना चाहिए ना। प्रजा सदैव नीचे बैठती है और राजा ऊपर बैठता है। तो राजस्थान की राजाई संस्कार वाली आत्माएं, अर्थात सदा ऊंची स्थिति के स्थान पर रहने वाले, ऐसे बन गए हो व बन रहे हो, बने हैं और संपन्न बनना ही है।
राजस्थान की महिमा कम नहीं है। क्यों? हेडक्वार्टर कहाँ है? बाबा कहाँ आता है? सारे देवता कहाँ इकट्ठे होते हैं? फिर और स्थान बाबा अपने आप में ही परिपूर्ण है। स्थापना का हेडक्वार्टर ही राजस्थान में है। तो ऊंचे हो गए ना, नाम से भी ऊंचे, काम से भी ऊंचे। ऐसे राजस्थान के बच्चे अपने घर में पहुंचे हो ना। कितना प्यार करता है बाबा हर बच्चों को, हर जौन को, सारी दुनिया को प्यार करता है। प्यार की कमी नहीं है, सबको प्यार देता है। लेने वालों ने कितना समझा, कितना प्यार लिया, और हर एक अपनी समझ अनुसार समझ सकते हैं। तो समझा, यूपी की भूमि विशेष पावन भूमि गाई हुई है ना। सबसे ज्यादा तीर्थ स्थान कहाँ दिखाए हैं? यूपी में। पावन करने वाली भक्ति मार्ग की गंगा नदी भी वहां है। कौन बैठा है यहाँ यूपी का? अभी सारे यूपी के बन जाना, जब फायदा हो ना वहां पहुंच जाओ सारे। और क्या। और भक्ति के हिसाब से कृष्ण की भूमि भी यूपी में ही गाई हुई है। कहाँ? वृंदावन। भूमि की महिमा बहुत है। कृष्ण लीला जन्म भूमि देखनी होगी तो भी यूपी में ही जाएंगे ना। कृष्ण की लीला देखने के लिए कहाँ जाएंगे? यूपी में। तो यूपी वालों की विशेषता है सदा पावन बन, और पावन बनाने की विशेषता संपन्न है। जैसे बाप की महिमा है पतित पावन, यूपी वालों की भी महिमा बाप समान ही कहेंगे। फिर छोटी बात नहीं है। पतित पावनी आत्माएं हो, भाग्य का सितारा चमक रहा है। अब भारत के कोई भी स्थान पर चले जाओ, हर एक स्थान का अपना निराला अनुभव है, हर एक स्थान का अपना ही विशेष गायन है। ऐसे भाग्यवान स्थान और स्थिति दोनों की महिमा है सदा पावन। ये है स्थिति की महिमा, ये है स्थिति की महिमा। तो ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो, सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते, स्वयं भी सदा हर्षित और दूसरों को भी हर्षित बनाते चलो। क्योंकि हर्षित मुख स्वतः ही आकर्षित मूर्त होता है। हर्षित मुख क्या होता है? आकर्षित मूर्त होता है। जैसे स्थूल नदी अपनी तरफ खींचती है ना, नदी साफ सुथरी हो, है ना, चारों तरफ पहाड़ी हो ना, पानी सुंदर दिख रहा है, तो क्या करेंगे? थोड़ी कहेंगे बैठ जाते, थोड़ी देर खींच लेता है वो, खींचकर यात्री बन जाते हैं। चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, फिर भी पावन होने का आकर्षण खींच लेता है ना। कहते नहा लेते हैं, भावना है भगत की। तो ये पावन बनाने के कार्य का यादगार यूपी में है। तो बाबा की बात समझ में आ रही है ना। बाबा तो कई मेरे बच्चे ही तो क्या है, पतित पावन नदियां हैं। आप बच्चे ही तो किसी को ज्ञान गंगा में डुबकी लगवाते हो, उनको स्नान कराते हो, जो पावन हो जाते हैं, वो भी संकल्प ले लेते हैं। तो बाबा मेरे बच्चे ही नदियां हैं। तो कई बच्चे ऐसे आकर्षित करते हैं बाबा के, दूसरों को पावन बना देते हैं, दूसरों का जीवन संवार देते हैं ना। ऐसा नदी नहीं बनना है कि हमें बाबा से जोड़ना है, अपने से नहीं जोड़ना। वो नदी नहीं है। फिर नहीं, नदी क्या करती है? भगवान से जोड़ती है ना। नदी में स्नान करके लोग किसका भजन करते हैं? भगवान का भजन करते हैं। तो भारती मेरा एक एक बच्चा ज्ञान अमृत जो सबको सुना देता है, तो उसमें स्नान करके सब भगवान को याद करने लग जाते हैं, शिव बाबा से मन लग जाता है ना।
तो बाबा ऐसी नदियों का गायन करता है। हर्षित और आकर्षित मूर्त बनना है। क्या बनना है? तो समझा। तीसरा गुरु बाबा के सामने डबल विदेशियों का है। डबल विदेशी अर्थात सदा विदेशी बाप को आकर्षित करने वाले, क्योंकि समान है। बाप भी विदेशी है, आप भी विदेशी हो ना। बाबा भी कहाँ से आता है? परम धाम से आया है ना। और वो भी बाबा कहते भारत से दूर हैं, दूसरे देश में बैठे हैं। आप भी विदेशी हो ना। हम शरीक प्यारे होते हैं। माँ बाप से भी फ्रेंड्स ज्यादा प्यारे लगते हैं। माँ बाप से भी ज्यादा कौन? फ्रेंड्स प्यारे लगते हैं। तो डबल विदेशी बाप समान सदा इस देह और देह के आकर्षण से भी परे विदेशी है। अशरीरी हैं, अव्यक्त हैं। तो बाप अपने समान अशरीरी अव्यक्त स्थिति वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। किन बच्चों को देखकर? हाँ, अब देखो बाबा वतन में हम बच्चों पर पूरी नजर रखता है ना। एक एक बच्चों को देखता है, निहारता है, माला बनाता रहता है। किसी में कोई कमी कमजोरी देखता है तो आके सुना देता है। समझदारों को इशारा काफी। तो बाबा कमी कोई नहीं छोड़ रहा है समझाने में, हम बच्चों को श्रृंगार करने में। रेस भी अच्छी कर रहे हैं। सेवा में भिन्न भिन्न साधन और भिन्न भिन्न विधि से आगे बढ़ने की रेस अच्छी कर रहे हैं। विधि भी अपनाते और वृद्धि भी कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को सेवा की बधाई भी दे देते हैं, है ना। उनकी भी मेहनत कम नहीं है। बाहर देश में रहते हैं बच्चे, मेहनत करते हैं, निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। वहाँ पर धर्म अलग है, कल्चर सब कुछ अलग ही है। फिर बाबा बाबा करते हैं, समझा है ना, तभी बाबा बाबा करते हैं ना। स्व की वृद्धि की समृद्धि भी दिलाते हैं कि अपनी भी इम्प्रूवमेंट करते रहते, अपनी स्थिति की भी अच्छी, मेरी स्थिति में भी इम्प्रूवमेंट होती रहे, वह भी याद दिलाते। स्व की उन्नति में सदा उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति के बैलेंस द्वारा सदा बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी है। किसके? हाँ, स्व की उन्नति भी करते हैं ना, तो बाबा की ब्लेसिंग के अधिकारी बन ही गए और सदा रहेंगे। अच्छा, चौथा ग्रुप है फिर। चौथा ग्रुप बाबा के सामने मधुबन निवासी बैठे हैं। 3 ग्रुप सुनाए, कौन कौन से? हाँ, मधुबन, राजस्थान, यूपी, फिर विदेशी, अभी मधुबन। वह तो सदा है ही मधुबन निवासी, वह तो सदा है ही जो दिल पर सो चुल पर, जो चुल पर माना वो दिल पर। सबसे ज्यादा विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन भी मधुबन में होता है। सबसे ज्यादा विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन भी मधुबन में होता है, विधि पूर्वक। सबसे सिकी लदे भी मधुबन निवासी है। बिल्कुल नजदीक बैठे हैं ना, बाबा के नजदीक एकदम। बाबा आता है तो कोई भी टर्न मिस नहीं होता, है ना। दूसरे तो जाएंगे, चलो साल में 1 बार जाएंगे। वहाँ बाबा अगर 8 बार भी आएगा तो 8 बार बाबा से मिलेंगे ना। सब फंक्शन भी मधुबन में होते। सबसे डायरेक्ट मुरलियां भी वह ज्यादा मधुबन वाले ही सुनते हैं। बाबा हर बच्चे को चांस देखो सबको मिला, किसी को कहा किसी को कहा, हर एक का पाठ अनुसार बात है। हर एक के पाठ की क्वालिटी अपनी है ना। ऐसा नहीं है कि हम घर में रहते हैं या हम बाहर में रहते हैं या बाहर सेंटर पर रहते हैं, वो वहाँ रहते हैं, वो ज़्यादा पुरुषार्थ कर सकते हैं। नहीं, बाबा कहता है
हर एक आत्मा जहां भी है बहुत अच्छे स्थान पर है, आप वहां भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हो। और जिसने नहीं करना है वो मधुबन में भी नहीं कर सकता रहकर, और जिसने करना है वो एक घर में बैठ के भी कर सकता है। कि बाबा कहते कई स्थान बदलते हैं लेकिन अपना स्वभाव संस्कार नहीं बदल सकते हैं। तो बाबा कहते मधुबन में रहकर भी अगर अपना स्वभाव संस्कार नहीं बदला तो बात मेरे नजदीक रह के भी 8 बार मैं आता हूं तो 8 बार मेरे से मुरली सुनेंगे डायरेक्ट, तो भी बात कुछ चेंज फील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अपना संस्कार नहीं बदल रहे हैं। तो जिसने अपने को बदल लिया, माना बाबा घर में बैठकर भी उन्होंने संसार बदल दिया अपना। मेन बाबा की बात को अपने जीवन में धारण करके उस पर चलना, वो कहीं भी कर सकते हैं, स्थान की बात नहीं होती। लेकिन बाबा भाग्य बता रहे हैं कि तुम्हें भाग्य ऐसा मिला हुआ है, तुम आत्माओं को ज्यादा मधुबन वाले ही सुनते हैं डायरेक्ट मुरली। तो मधुबन निवासी सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी आत्माएं हैं, सेवा भी दिल से करते हैं। इसलिए मधुबन निवासियों को बाप दादा और सर्व ब्राह्मणों की मन से आशीर्वाद प्राप्त होती ही रहती है ना। ये भी उन आत्माओं की भी अथक सेवा है ना। हम तो घर में साल में 2 साल में कभी बड़ा फंक्शन कर लेते हैं, चाहे साल में 2-4 भी कर लेंगे ज़्यादा। मधुबन में तो आए दिन फंक्शन होता है, तो उनकी सेवा भी तो अथक है ना। घर में हमारे तो कभी कभी मेहमान आएंगे, वहाँ तो डेली मेहमान आते हैं, है ना। तो भी उनको भाग्य है, वो भी उनका चांस है, भाग्य समझ के करते हैं ना सेवा। परिवार है मेरा, बाबा मुझे कह रहा है। इसलिए मधुबन निवासियों को बाप दादा और सर्व ब्राह्मणों की मन से आशीर्वाद प्राप्त होती रहती है ना। सब खुश होके आते बाबा के घर से, है ना। अच्छा फिर बाबा दादी जानकी जी और दादी चंद्रमणि जी सेवा पर जाने की बाबा से छुट्टी ले रही हैं, बाप दादा से। तो बाबा उनके प्रति महावाक्य चला रहे हैं, है ना। ये भी एक टाइम था, है ना। दादियां हमारी विदेश में जाती थी या कोई भी सेवा में जाती थी तो बाबा से छुट्टी लेके जाती थी, बाबा से प्लानिंग करके जाती थी। तो हमारी दादियों से हमने बहुत कुछ सीखा, हमसे भी और सीख रहे हैं, उनसे और सीख रहे हैं। तो ऐसे कलम से कलम लगी ना। तो दादियां भी मिसाल थी हमारी यज्ञ के अंदर, फाउंडर थी ये भी। तो बाबा उनके प्रति क्या कह रहे हैं, जा रही हो या समा रही हो। हाँ, माने भगवान के सेवा में जा रही हो तो माना जितना सेवा कर रहे हो उतने भगवान के प्यार में समाते हो। जाओ या आओ लेकिन सदा समाई हुई हो। बाप दादा अनन्य बच्चों को कभी अलग देखते ही नहीं है, चाहे आकार में चाहे साकार में सदा साथ है, सदा साथ है। क्योंकि सिर्फ महावीर बच्चे ही हैं जो ये वायदा निभाते हैं कि हर समय साथ रहेंगे और साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। बहुत थोड़े ये वायदा निभाते हैं, इसलिए ऐसे महावीर बच्चे, अनन्य बच्चे जहां भी जाते बाप को साथ ले जाते हैं। बाबा आप साथ चलो हमारे। और सदा वतन में भी साथ रहते हैं, वतन में भी साथ रहते हैं, हर कदम में साथ देते भी हैं, हर कदम में साथ देते हैं। इसलिए जा रही हो या आ रही हो, हाँ वतन में आ रही हो, सेवा करने नहीं जा रही हो, वतन में आ रही हो। क्या कहेंगे, इसलिए कहाँ भी जा रही हो या समा रही हो ऐसे ही साथ रहते रहते समान बन समा ही जाएंगे, बाप समान
बन ही जाएंगी। तो बन के दिखा दिया हमारी दादियों ने। घर में थोड़े समय के लिए रेस्ट करेंगी, साथ रहेंगी। फिर आप राज्य करना और बाप ऊपर से देखेगा। आप राज्य करना, बाबा देखेगा ऊपर वतन से, लेकिन साथ का थोड़े समय का अनुभव करना। साथ का थोड़े समय का ही तो अनुभव करते हैं ना। ऊपर वतन में जाएंगे, बाबा के साथ कितना रहेंगे। फिर सतयुग में पहले जन्म में ही आ जाना है ना, सतयुग में एंट्री हो जानी है। तो वतन में परम धाम तो ज्यादा समय नहीं रहती है देवकुल की आत्माएं। तो इसलिए बाबा कहते तुम्हारी भी शिकायत मैं खत्म कर देता हूँ। इसलिए संगम युग पर ज्यादा किसके साथ रहता बाबा? हम बच्चों के साथ रहता है, क्योंकि हमने फिर बाबा से अलग हो जाना है, सतयुग में आ जाना है। अच्छा, आज बाबा आपने कमाल की माला बनाई है, दादी कहती है बनाई ना, 3 मालाएं बनाई थी। आप लोग भी तो माला बनाते हो ना। माला अभी तो छोटी है, अभी बड़ी बनेगी। अभी जो थोड़ा कभी कभी बेहोश हो जाते हो ना, क्या हो जाते? बेहोश हो जाते हैं। थोड़े समय में प्रकृति का व समय का आवाज होश में ले आएगा। मनुष्य को भगवान की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, प्रकृति की आवाज सुनाई देगी। तो ये फिर बात है, जो बेहोश हो जाते हैं ना, ये फिर होश में आ जाएंगे, फिर माला बड़ी बन जाएगी। क्या होता है? हाँ, कई बाबा ने बताया ना, कई बच्चे संतुष्ट होते हैं, असंतुष्ट भी होते हैं, लेकिन फिर वापस आ जाते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा ना थोड़ी सी कमी है इनमें, और ये कमी मिट जाए ना तो ये असंतुष्ट से संतुष्टता की माला में आ जाएगा। अच्छा, जहां भी जाओ बाप की वरदानी तो हो ही हो। आपके हर कदम से बाप का वरदान सबको मिलता रहेगा। देखेंगे तो भी बाप का वरदान दृष्टि से लेंगे, बोलेंगे तो बोल से वरदान लेंगे, कर्म से भी वरदान लेंगे। बाबा कहते मेरे बच्चे क्या करेंगे ऐसे? उनके बोल से भी वरदान, वो कहेंगे ना हमें दादी ने ऐसा वरदान दिया ना, हमें दादी ने ये कहा, है ना। कईयों को जो ऐसी आत्माएं बाबा कहते मेरे बच्चे हैं, उन्होंने पुरुषार्थ किया, उनके बोल, उनका देखना, उनके कर्म क्या बन गए? वरदान बन गए। आपके हर कदम में बाप का वरदान सबको मिलता रहेगा। देखेंगे तो भी बाप का वरदान दृष्टि से लेंगे, बोलेंगे तो बोल से वरदान लेंगे, कर्म से भी वरदान नहीं लेंगे, है ना। कर्म से भी उनके कुछ सिखाएंगे किसी को। चलते फिरते वरदानों की वर्षा करने के लिए जा रही हूं। अभी जो आत्माएं आ रही हैं उनको वरदान की व महादान की ही आवश्यकता है। आजकल की जो आत्माएं, आप लोगों का जाना अर्थात खुले दिल से उन्हीं को बाप के वरदान मिलना, खुले दिल से उन्हें बाप का वरदान मिलना। अच्छा, चारों ओर की सर्व बाप दादा की विशेष संतुष्ट मणियों को, बाप दादा की विशेष याद प्यार। किनको? संतुष्ट मणियों को विशेष याद प्यार। साथ साथ सर्वभाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाले कोटों में कोई, कोटों में कोई में भी कोई सिकी लदी आत्माओं को, बाप दादा के शुभ संकल्प को संपन्न करने वाली आत्माओं को, संगम युगी ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाली आत्माओं को, विधाता और वरदाता
बाप दादा की बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अभी वरदान सुनेंगे। बुद्धि रूपी पांव, बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे, बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव, फरिश्ता स्वरूप भव। विस्तार है, फरिश्तों को सदा प्रकाश की काया दिखाते हैं। फरिश्तों को सदा प्रकाश की काया दिखाते हैं। प्रकाश की काया वाले इस देह की समृद्धि से भी परे रहते हैं। उनकी बुद्धि रूपी पांव इस 5 तत्वों की आकर्षण से ऊंचे अर्थात परे होते हैं। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकते। ऐसे फरिश्तों को कोई माया हो, कोई मायावी सोच वृत्ति कोई आकर्षित नहीं कर सकती, टच नहीं कर सकती। लेकिन ये तब होगा जब कभी किसी के अधीन नहीं होंगे। ये कब होगा? अधीन नहीं होना हमें किसी के। अरे कितने जन्मों से धक्के खा रहे थे, भगवान मिला। अगर अभी भी हम किसी इंसान के प्रभाव में आ जाएं या किसी के तरफ आकर्षित हो जाएं, बाबा कहते मैं नहीं मिलूंगा तुम बच्चों, वंचित हो जाओगे। फिर एक जन्म की कई जन्मों के लिए वंचित हो जाओगे, क्योंकि बीच में आने वाला जो है मुझे भगवान से वंचित कर रहा है, भगवान की प्राप्तियों से वंचित कर रहा है। इसलिए जो बाबा कहते स्थिति बनाओ ऐसी, ये चेक करना कौन ऐसे फरिश्ते कभी भी क्या नहीं होंगे, माया व कोई भी मायावी टच, उनको माया टच कर ही नहीं सकती। लेकिन वह तब होगा जब किसी के अधीन नहीं होंगे, किसी की बातों के अधीन ना हो, है ना। किसी के भी अधीन होकर नहीं चलो। किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति मुझे चला रहा है तो भगवान क्यों चलाएगा फिर उसको, फिर ना भगवान हट जाएगा ना। वो व्यक्ति तो मुझे कुछ नहीं दे सकता ना। इसलिए किसी के अधीन नहीं होना, शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, शरीर के भी अधीन नहीं हो जाना। नहीं तो ये शरीर भी मुझे भगवान से लेने में कहीं वंचित ना कर दे। माया के भी अधिकारी बनना, लौकिक व अलौकिक संबंध की भी अधीनता में नहीं आना। ये चांस है, ये गवा नहीं देना, है ना। कि मोह के वश हो के क्या कहेंगे, नहीं मेरे बच्चे नहीं चाहते हैं ना। अरे बच्चे तो हर जन्म मिल जाएंगे आपको, भगवान नहीं मिलेगा आपको। क्या करूं, ये कारण है। बात उस कारण को साइड करो, समय को देखो, कौन आया है, कौन कह रहा है मुझे, फ्यूचर क्या मुझे बनाना है, समय क्या आने वाला है, कहीं उससे वंचित ना हो जाए हम। स्लोगन है, शरीर को देखने की आदत है, शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो। क्या देखो? हाँ, लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो ना। क्या देखो? हाँ, शरीरों को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो ना। कितनी अच्छी बात बाबा ने सुनाई। बाबा कहते ये शरीर तो क्या है ना, मिट्टी का पुतला है, इसमें कौन बैठी है? आत्मा। तो अपनी सोच को बदल दो बस ना। सोच क्या बदलो? लाइट का शरीर देखो, ये लाइट का फरिश्ता जा रहा है, हड्डी मांस का पुतला है ये, इसमें आत्मा है और वो आत्मा परमात्मा की संतान है। वो क्वालिटी किसने दी है? इसको भगवान ने दी है। तो भगवान से मुझे प्यार करना है ताकि वो क्वालिटी मेरे अंदर भी आ जाए। शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो।
अच्छा, पॉइंट चल रही हैं ना, ब्रह्मा बाप समान बनने के 18 कदम। तो आज 3 तारीख है, तो आज तीसरी पॉइंट है लौकिकता में अलौकिकता का अनुभव। लौकिकता में अलौकिकता का अनुभव। जैसे ब्रह्मा बाप कोई भी कर्म करते सदा अपनी फरिश्ता स्थिति में रहे। किस में रहे? फरिश्ता स्थिति में रहे। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन किया। लौकिक को, हाँ, बाबा की जीवन कहानी सबने पढ़ी है। शिव बाबा जब आए तो बाबा ने कितना जीवन को पलट दिया एकदम। ये देखो निश्चय की कमाल देखो। कर्म व संस्कारों में कोई भी लौकिकता नहीं दिखाई, कोई दिखाई नहीं दी बाबा में। सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाया। ऐसे फॉलो फादर करो, ऐसे फॉलो फादर करो। हर लौकिक बात को देखने व सुनने व बोलने को अलौकिकता में परिवर्तन कर समान बनो। क्या बनो? हाँ, लौकिक को अलौकिक में देखो। बाबा से सीखो। ये ऐसी जीवन बनाई बाबा ने, है ना। हम सुनते हैं ना, निर्मल शांता दादी हमें सुनाती कि बाबा ने हमें इतनी ठाठ की पालना दी, हर चीज का ठाठ था। और जब शिव बाबा आए तो बाबा की दृष्टि बेहद में हो गई, है ना। दादी सुनाते हैं ना कि चप्पल टूट गई। मैंने कहा बाबा चप्पल ठीक करनी है। बाबा ने कहा बच्चे मोची जितना भी अकल नहीं है क्या, इसे ठीक करो। तो आप सोचिए बाबा की दृष्टि जो है कितनी बदल गई। तब दादी कहती थी ये वो बाबा नहीं है, अब ये वो बाबा नहीं है ना। तो माने कि चेंज कितना आया। तो ऐसे और भी बाबा के बहुत सारे बच्चे हैं ना, लौकिक में रह के अलौकिक जीवन जीते हैं। तो लौकिक वाले भी खुश हैं, उनसे चलने की विधि आ गई है, वो खुद भी खुश हैं क्योंकि ज्ञान को समझा, बाबा को समझा। निश्चय है मेरा एक दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते सबको संतुष्ट करके चलते, खुद भी संतुष्ट रहते हैं। इसको कहते ज्ञान समझना। खुद संतुष्ट नहीं, दूसरों को संतुष्ट नहीं कर सकते तो समझा नहीं है, अभी तक चल रहे हैं, समझने की कमी है अभी। इसलिए बाबा ने आज विशेष हम बच्चों को संतुष्टता के ऊपर इशारा दिया। तो आज सब 3 मालाएं बाबा ने बताई। देखना मैं इन तीनों माला में से कौन सी माला में हूँ। आना तो हमें कौन सी माला में है? संतुष्ट मणि बनना है। संतुष्ट, मैं हर बात में संतुष्ट हूँ, ये चेक करना है। ओम शांति।